अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और आप सबको अल्लाह ताला बेहतर रखे, आमीन। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हौसला अफजाई करें, अप्रिशिएट करें मेरी मेहनत को। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पराठा। हम बनाएंगे मूली का पराठा। तो अपने स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूली का पराठा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। उसके लिए सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून नहीं 1.5 हमने टेबलस्पून लिया घी। ये वाला जो सा चमचा है ना, जिससे हम चावल खाते हैं, ये वाला। ये एक हमने पूरा लिया है और एक हमने आधा लिया है, फुल भर के नहीं, बस मीडियम। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक प्याज डालेंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक हमने दरमियानी प्याज ली है, हाफ हमने टेबल स्पून लिया घी और उसमें एक अदर प्याज हमने बारीक काट कर फ्राई कर ली है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक हमने टमाटर लिया, उसका छिलका उतार कर हमने बारीक बारीक काट लिया और 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली और वो भी बारीक बारीक काट ली, वो भी शामिल कर देंगे इसमें। इनको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने 2 चुटकी हमने लिया कलवंजी और 1 टीस्पून हमने लिया हल्दी और ये भी हमने 1 टीस्पून हमने लिया अजवाइन। हाफ टेबल स्पून हमने खुशक धनिया लिया, उसका पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च है और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है और ये हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला और 1 टीस्पून हमारे पास है कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर है हमारे पास ये साबुत खुशक धनिया और 1 टेबलस्पून है हमारे पास ज़ीरा। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गया। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च थोड़ी थोड़ी मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाले सारे शामिल कर देंगे। अब इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे मसालों को। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसके अंदर मूलियाँ डालेंगे। 2 किलो मूली है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने 2 किलो मूलियाँ ली हैं, उनको अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था निचोड़ कर निकाल लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, उतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। मूलियों का जो पानी है ना, उसको खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने जो आँच है ना, आपने इसको दरमियाना रखना है, यानी कि मीडियम फ्लेम रखना है आपने। ये हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकाई है। 10 मिनट आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये मूलियों का पानी ख़त्म ना हो जाए। अब मूलियों का सारा पानी ख़त्म हो गया है, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और आपने एक लेमन है उसका जूस डालना है। फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा है हमारे पास पुदीना, उसके पत्ते हम डालेंगे और धनिया डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने इसको ठंडा करने के बाद तकरीबन 1 घंटा आपने इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने मूली का पराठा तैयार करना है। और अब जबकि सर्दी है तो हम इसको ठंडा करने के बाद जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका मूली का पराठा तैयार करेंगे। माशाल्लाह मूलियों की पीठी हमारी तैयार हो गई है और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। नमक मिर्च इसमें कम था, वो मैंने और शामिल किया। आप भी अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से
नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम मूलियों के पराठे तैयार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पराठे बहुत अच्छे बने तो आपने ऐसे करना है, जो थैले का आटा होता है जो सब यूज़ करते हैं, आपने उसके अंदर थोड़ा सा वाइट फ्लोर मिला लेना है, यानी कि जो उसको कहते हैं मैदा मिला लेना है, और फिर उन दोनों को मिक्स करके आपने आटा गूंदना है और नमक डाल के आटा गूंदना है, और इसको थोड़ी देर के लिए गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख देना है। उसके बाद जाके फिर आपने पराठे तैयार करने हैं। तो हम भी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस तरह आपने बॉल बना लेने हैं पहले। इस तरह आपने सारे एक एक करके बनाते चले। आपने छोटे छोटे जो पेड़े निकले हैं इसकी छोटी छोटी रोटियां इसकी बनाकर पहले रख दें। ऐसे आपने रखना है। तवा पहले से आपने गरम कर लेना है, उसके बाद फिर आपने उसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है, और पराठा हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर आप तेज़ आंच में बनाएंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और पीठी भी आपने उतनी डालनी है पेड़े के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये घी है वो लगा देंगे। पराठे और मीठी चीज़ें ये घी में बनाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ऐसा सारा जोड़ देंगे हम। ये माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल गोल पराठा हमारा रेडी हुआ है। माशाल्लाह, ये देखिए आपने देखा कितना खूबसूरत और गोल पराठा बना है। और अब हम जो है ना चूल्हे की आंच उसको दरमियाना कर देती हैं। दरमियानी आंच पे हम बनाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। घी डालेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह पराठा कितना फूल गया, कितना ज़बरदस्त बना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए इसी तरह अब हम एक और बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मुझे इतने अच्छे कमेंट करती हैं और सब्सक्राइब करती हैं। दिल से दुआ निकलती है आप सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे और अच्छी लाइफ दे। ये देखिए ये घी डालो पे थोड़ा सा, इससे बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, क्रिस्पी बन जाती है। माशाल्लाह तो गोल रोटी है।
दूसरा पराठा भी बहुत ज़बरदस्त बन गया माशाल्लाह। दूसरा पराठा भी तैयार हो गया, बहुत ज़बरदस्त बना, दोनों साइडों से ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए। ये आप देखें ज़रा, बिल्कुल लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और अचार भी है और रायता भी है। खाएं और इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।